इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फ़लस्तीन में हमास और लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ भरपूर ताकत के साथ कार्रवाई का ऐलान। हमास फ़लस्तीन ये जानता है कि इसराइल के पास बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे वो चुटकी में फ़लस्तीन को तबाह कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के एक सीनियर लीडर ने कहा है कि वो इसराइल के साथ संघर्ष विराम के लिए बातचीत करने को तैयार है। प्लानिंग है कि फ़लस्तीन पे वो काबिज हो जाएंगे, या वैसे भी वो शुरू से कब्जा कर रहे हैं फ़लस्तीन पे। ठीक है। तो फ़लस्तीन थोड़ा सा रह गया, इसराइल इतना बड़ा हो गया। अच्छा। तो वो कब्जा करते करते अब उनका पूरा इरादा है कि वो पूरे फ़लस्तीन को अपने वो कब्जे में करें। न खाना, न पानी और ना ही बिजली। इसराइल की हिस्यानी फौज से इसी की तवक्को थी। हमास के हैरानकुन हमले ने हफ्ते के रोज इसराइली दिफाई निजाम की धज्जियां उड़ाई तो यहूदी फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। हमास को हम मिटा देंगे इस धरती से, और जो इसके बीच में आएगा, जो हमास की तरफ से लड़ेगा, वो भी जाएगा। ये दोस्तों, यहां तक बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया कि मिडिल ईस्ट का जो है ना, पूरा नक्शा हम इस बार बदल दें। अब हमास की चीखें निकल रही हैं क्योंकि जो इंटेलिजेंस चीफ है उसका घर उड़ा दिया। अलग अलग लोगों में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF अब इनके ऊपर हमला कर रहा है और चीखें निकल रही हैं दुनिया भर से। इजराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़े को जो है इसराइल की तरफ जो है रवाना किया जा चुका है। अमेरिकी एयरफोर्स के F-15, F-16, F-35 और A-10 जो तैयारे हैं एयरक्राफ्ट, वो भी इसराइल भेजे जा रहे हैं और इसराइल को अमेरिकन सिक्योरिटी की जो है वो भी एड और सपोर्ट जो है वो आज से। आप देखें कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है। इस वक्त हम किसी सूरत हाल में नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों को बद्दुआएं दें या उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमास का जो लीडर है उसने इसराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं और सरेंडर करके ये बोला है कि हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं। तो इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया में उलट सुलट चर्चे हो रहे हैं। तो पाकिस्तान दुनिया भर के मुसलमानों का मसीहा बनता है और कहीं भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो रही होती है तब पाकिस्तान अपने आप में ही उसमें कूद पड़ता है। तो आज की वीडियो में देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसराइल और पैलेस्टाइन के जो फ्रिक्शन है उसके बारे में क्या कहना है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। धन्यवाद। जो मुझे नज़र आ रहा है, नेतन्याहू ने कहा है कि इट्स एन ऑल आउट वॉर, इट्स नॉट एन ऑपरेशन। क्या वो कामयाब हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस दफ़ा इजराइल का जो है ना काउंटर ऑफेंसिव, वो बहुत मुझे लगता है बहुत पावरफुल होगा, फोर्सफुल होगा और इसकी सफरिंग सारी जो है वो फलस्तीनियों पे आएगी। बाद में फिर अरब वो जो काउंसिल है वो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना रिकंस्ट्रक्ट करने के। महल दुनिया इससे तंग आ चुकी है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा जी सॉरी फरमाए। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कई लोग कहते हैं कि मुसलमान इस तरह स्ट्रेटेजिक थिंकर्स नहीं है जिस तरह वेस्ट में है। हम आप देखते हैं यूरोप देखें, अमेरिका देखें, उस तरह लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करते कि किस तरह एक लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल जिसे कहते हैं ना एक ऐसा डेकेड्स का प्लान या सेंचुरीज का प्लान। माजी में तो कहा जाता है कि मुसलमान बड़ा लंबा सोचते थे, आजकल इस तरह लंबा नहीं सोचते। आप इसको कैसे देखेंगे और ये गलतियां जो हैं वो टेक्निकल लेवल पे की जा रही हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? मेरे ख्याल मैंने भी अपने कई प्रोग्राम में कहा है कि मुसलमानों का जो मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नजर आता है कि दे आर नॉट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स। अब देखें ना, आपने हमला कर दिया है, कितने दिनों तक आप इसको बैकअप कर सकते हैं, नंबर वन। सो क्या मिलिटरीली ये सस्टेन हो सकता है लेट्स से 6 महीने तक, जबकि गाजा के अंदर ही आप फंसे हुए हैं। हाँ, उधर समुंदर है और गाजा जो है बड़ा नैरो किस्म का है, आपने देखा है उसका वो मैप, तो लिमिटेड है बिल्कुल। एक तो ये है, दूसरी बात ये है कि क्या इन्होंने प्रिपेयर किया है दुनिया को कि जी हमारे साथ इन्होंने कोई हमारे लिए जो एक 2 स्टेट वाला फॉर्मूला है या कुछ है, हमारे कुछ भी नहीं मिला। उनका अभी तक है कि वी आर गोइंग टू थ्रो इजराइल आउट इन द सी। ये भी एक अनरियलिस्टिक उनका वो है। ये बात उन्होंने ऐसी कही है कि जो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है
और हमेशा ये कहा जाएगा कि इजराइल की तरफ से ये कहा गया था कि हमने शुरू नहीं की लेकिन हम इसको ख़त्म करेंगे। ये कैसी चेतावनी उन्होंने दी है, कैसी धमकी उन्होंने दी। के साथ हमास का एक लीडर ये कह रहा है कि वो सीज फायर के लिए तैयार है, जंग बंदी के लिए तैयार है। क्या हमास अब जंग बंदी पर तैयार है, घुटनों पर आ गया है, ये क्या है? और इजराइल ने अपनी इस जंग का दायरा कार बढ़ाकर लबनान तक ले गए हैं। लबनान पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं। ये और इसी तरह की और खबरें कुछ आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिस्टर नेतन्याहू की उस स्पीच की जो कि उन्होंने नेशन से एक खिताब किया और उसमें उनका ये कहना था दुनिया से कि इस जंग को हमने शुरू नहीं किया लेकिन अब हम इसको ख़त्म करेंगे। उनका कहना था यानी हम इसको मुकम्मल करेंगे, यानी अब जो होगा वो हमारी तरफ से होगा, अभी तक जो हुआ वो हमास की तरफ से हुआ। उनका ये कहना था कि ये हम पर लादी गई है जंग और इस तरीके से हम पर ये जंग लादी गई है कि एक वहशियाना और एक बहुत हौलनाक और खौफनाक तरीके से ये जंग हम पर लादी गई है। ये कहना था मिस्टर नेतन्याहू का। ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा इसलिए बन गई कि कहीं पर पूरी दुनिया में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है तो उसके बाद उनके लीडर्स की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आती हैं। तो अब ये रिकॉर्ड में रहेगा कि ये जंग जितना भी आगे बढ़ेगी, इसका इख्तिताम जो भी होगा, लेकिन अब ये किताबों में लिखा जाएगा कि मिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा था और इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि ये सच है कि जो हमला हुआ है वो हमास की तरफ से हुआ है, एक इंतहाई खौफनाक हमला जो उन्होंने कहा कि ये एक ब्रूटैलिटी या इस तरीके से हम पर लादी गई है कि इसका जवाब दिए बिना हम रह नहीं सकते और अब हम इसको ख़त्म करेंगे। तो ये बात सच है क्योंकि उससे पहले हमास का जो हमला हुआ है वहाँ पर इजराइल पर, वो इतना खौफनाक हमला था कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि इस तरीके से किसी के बॉर्डर्स के ज़रिए मुल्क के अंदर घुसकर वहाँ की ख़वातीन के साथ ज़्यादती करना, रेप करना और सैकड़ों की तादाद में वहाँ की ख़वातीन, लड़कियों, लड़कों सबके साथ जो कुछ वहाँ पर हुआ है जुल्म, वो जो है उसको भुलाया नहीं जा सकेगा। ऐसा रिस्पॉन्स आने वाला। अब देखिए क्या हो रहा है कि लोग अब धीरे धीरे विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। दोस्तों, हमने ये जंग शुरू नहीं की लेकिन हम इसको ख़त्म करेंगे। हमने इसको स्टार्ट नहीं किया लेकिन वी विल फिनिश इट। और ये विक्टिम कार्ड का इन्वेंशन ही पैलेस्टीन में हुआ है। पैलेस्टीनियन सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। पैलेस्टीनियंस ने तो दोस्तों दुनिया को ये कन्विंस कर दिया है, पूरी दुनिया को कन्विंस कर दिया है कि हम बेचारे, ठीक है, और ये बेचारे ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये बेचारे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि लोग कह रहे हैं ना यहाँ पे सोशल मीडिया में कि नहीं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अलग है, हमास अलग है। बेवकूफ हैं ये लोग, इनको पता ही नहीं है। लोग कह रहे हैं नहीं साहब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की लीडरशिप अलग है और हमास अलग है, हमास थोड़ा में, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसी पैलेस्टीनियन लीडर ने सो कॉल्ड कोट अनकोट लिबरल पैलेस्टीनियन लीडर ने कंडेम नहीं करा हमास को। सब यही चाहते हैं कि यहूदियों को खत्म कर दो और इजराइल को खत्म कर दो। इजराइल लड्डू नहीं है कि मुंह में डाला और निगल लिए। अब इजराइल ने मारना शुरू करा है। अब रोना मत बेटा, क्योंकि लड़ाई तुमने शुरू करी थी, शुरू तुमने कर दी। तुमने रज के हजारों मिसाइल मार दी, तुमने इनके घरों में घुस के इनकी बीवी बच्चे माँ बाप सबको गोली मार दी, युद्धबंदी बना के ले गए, बंदी बना के ले गए, है ना। अब इजराइल ने मारना शुरू करा है और चीखें दोस्तों मार पड़ रही है गजा पे, मार पड़ रही है गजा पे, चीखें अलीगढ़ से निकल रही हैं। ये देखिए कैसा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है पूरी दुनिया में, देखिए इसका संगीत सुनिए।